हेलो स्टूडेंट्स, एक कदम सफलता की ओर में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें अकर्मक और सकर्मक क्रिया का पता लगाना है। ये क्वेश्चन जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें हिंदी के क्वेश्चन में काफ़ी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं ट्रांजिटिव या सकर्मक क्रिया कौन सी होती है और इंट्रांजिटिव कौन सी होती है। इसमें हम देखेंगे कि जिसमें सकर्मक कौन सी होगी, जिसमें कर्म की आवश्यकता होगी। जो वर्ब है उसके आगे कोई कोई कर्म लगा हुआ होगा, ऑब्जेक्ट होगा। जैसे वी ड्रिंक मिल्क, हम दूध पीते हैं। ये पीना है, ये तो क्रिया होगी। क्या पीते हैं? दूध पीते हैं। इसी तरह से इंट्रांजिटिव कौन सी होगी? जिसमें कर्म की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। इंट्रांजिटिव वर्ब उसे या अकर्मक अकर्मक बिना कर्म के, सकर्मक कर्म सहित। तो जिस क्रिया में हमें कर्म की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसको हम क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहेंगे। तो यहाँ पर बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। तो इसके अंदर आप देखिएगा बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। तो ये उड़ना है, ये कौन सी होगी? अकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि इसके आगे किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हमें यहाँ पर नहीं है। और हिंदी वाले सेंटेंस में हम देखेंगे तो पक्षी उड़ते हैं, उड़ना है, ये क्रिया होगी। तो इसके आगे भी किसी तरह के कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हमें है नहीं। तो अब इनकी हम पहचान कैसे करेंगे वो आप देखिएगा, बड़ा ही सिंपल तरीका है। यहाँ पर आप देखो कैसे पहचानेंगे हम इनको भी। ये सकर्मक है अकर्मक है, इसको हम पहचानेंगे कैसे? तो सबसे पहले जो क्रिया दी गई है उसके साथ आपको हिंदी में क्या जोड़ना है और इंग्लिश में व्हाट जोड़ना है, बस और कुछ नहीं करना। यदि आपका उत्तर सब्जेक्ट को छोड़कर अन्य जगह पर जाता है तो इसका मतलब वो क्रिया सकर्मक होगी, अदरवाइज अकर्मक होगी। जैसे हमने लिखा है वी स्टडी बुक्स, हम पुस्तक पढ़ते हैं या पुस्तकें पढ़ते हैं। अब इसमें क्रिया कौन सी है? पढ़ना। तो इसके साथ हमें क्या जोड़ना है? क्या। तो हम क्या जोड़ेंगे? क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? पुस्तक। इसका मतलब सब्जेक्ट हम था, सब्जेक्ट्स के अन्य जगह पर हमारा आंसर गया, तो ये क्या होगी? सकर्मक क्रिया होगी। इंग्लिश माड़े में जोड़ेंगे तो व्हाट स्टडी, क्या पढ़ते हैं। तो इसमें क्या आएगा? क्या पढ़ते हैं? पुस्तक। तो ये कौन सी होगी? सकर्मक। तो पढ़ना है वो कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। हम वापस लौट कर आते हैं इधर। यहाँ पर अब आप देखिएगा हम दूध पीते हैं, तो यहाँ पर ये क्रिया है, इसमें हम जोड़ेंगे क्या पीते हैं? दूध। तो आंसर ये आ गया अपना सब्जेक्ट से अन्य जगह पर उतरा है, इसका मतलब ये क्या होगी? सकर्मक क्रिया होगी। बर्ड्स फ्लाई, यहाँ पर आप जोड़िएगा क्या उड़ते हैं? पक्षी उड़ते हैं। तो वापिस सब्जेक्ट की तरफ आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? ये अकर्मक क्रिया होगी। तो आपको क्या करना है? क्रिया के साथ केवल क्या जोड़ना है, और क्या जोड़ेंगे तो सब्जेक्ट के अलावा अन्य जगह पर यदि आपका आंसर जाता है, जैसे यहाँ पर किस में गया? क्या पढ़ते हैं? पुस्तक। सब्जेक्ट क्या था? हम। तो इसके अन्य जगह पर गया तो ये कौन सी होगी? सकर्मक होगी। अब थोड़ी सी यहाँ पर क्रियाएं दी गई, आप इसको देखिएगा। जैसे हम कहते हैं बच्चा रोता है, क्या रोता है? तो इसका मतलब कर्ता पर ही आएगा, तो ये कौन सी होगी? अकर्मक क्रिया होगी। मोहन हंसता है, क्या हंसता है? इसका मतलब ये भी वापस सब्जेक्ट पर ही जा रहा है, तो कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक। खेलना, क्या खेलता है? हो सकता है कबड्डी खेलता हो, फुटबॉल खेलता हो। जैसे मोहन फुटबॉल खेलता है, क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है। तो ये कौन सी होगी? सकर्मक। सब्जेक्ट्स के अन्य जगह पर जा रहा है आंसर। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ सकता है। क्या खाता है? कुछ भी खा सकता है। इसका मतलब ये आंसर है वो सब्जेक्ट से अन्य जगह पर जा रहा है। इसी तरह से इंग्लिश की वर्ब होगी, इसके अंदर यदि आपको ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का मतलब सकर्मक और इंट्रांजिटिव का मतलब अकर्मक। यहाँ पर दौड़ना, अब इसको आप देखिएगा, यदि सेंटेंस लिखा है, हम ये कह दे मोहन एक दौड़ लगाता है, तो क्या लगाता है? दौड़। इसका मतलब ये क्या होगी? ट्रांजिटिव। ये वर्ब कौन सी होगी? फिर यहाँ पर सकर्मक बोलेंगे। यदि हम ये लिख दें सीधा हम दौड़ते हैं, क्या दौड़ते हैं? हम। तो ये वापस कहा गया, ये फिर वापस आ जाएगा कर्ता के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर, वहाँ पर ये इंट्रांजिटिव होगी। तो आपको ये सेंटेंस के अंदर दी गई है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। जैसे ये नाचना है, सीता नाचती है, क्या नाचती है? सीता। समझिए आप कौन सी क्रिया होगी, क्योंकि वापस कहाँ गया? सब्जेक्ट के ऊपर, इसका मतलब अकर्मक। मोहन लिखता है, क्या लिखता है? हो सकता है पुस्तक लिखता हो, लेटर लिखता हो। तो यहाँ पर ये कौन सी होगी? सकर्मक क्रिया होगी। तो आपको सिर्फ क्रिया के साथ क्या जोड़ना है। अब इसमें आपको पहचान बताना है भी इनमें से अकर्मक क्रिया कौन सी है जो ये दी गई है, ये कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं उड़ाते हैं, हम कागज़ उड़ाते हैं, तो क्रिया कौन सी है? उड़ाना। तो हम यहाँ पर क्या जोड़ेंगे? क्या जोड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? क्या उड़ाते हैं? कागज़। देखो सब्जेक्ट के ऊपर कोई इसका भूमिका नहीं रही इस आंसर में, तो जब सब्जेक्ट पर आ रहा है इसका मतलब तो
अकर्मक होगी और सब्जेक्ट के ऊपर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब सकर्मक। तो ये कौन सी क्रिया है, उड़ाना, सकर्मक। यदि इसको हम ऐसे लिखते हैं पक्षी उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं, फिर वो कौन सी हो जाएगी, अकर्मक। तो इसमें आपको सिर्फ अकर्मक क्रिया कौन सी है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपको सिर्फ इतना देखना है भी जो भी क्रिया दी गई है, कई बार ऑप्शन में सीधे ऐसे पूछे जाते हैं इनमें से अकर्मक क्रिया बताओ, ये ए ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब इनमें से आपको फिर बनाकर देखना पड़ेगा भी किस में अकर्मक क्रिया है। सेंटेंस क्या लगाकर क्या बनाते हैं, मकान बनाते हैं, इसका मतलब ये तो सकर्मक हो गई। तो क्या गिराते हैं, पुस्तक गिराते हैं, पेन गिराते हैं, कप गिराते हैं, गिलास गिराते हैं। सिर्फ आपको क्या जोड़ना है उनके साथ और कुछ नहीं करना, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।